मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। अगर आप अभी तक ये लाभ नहीं ले पाए हैं तो जल्द आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस फ्री क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह क्लास 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ से जो इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ यानी एक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ से आपको 30 प्रश्न दे रहे हैं जो आपके इतिहास से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज आपका एक मोटिवेशन हो जाए। क्या है मोटिवेशन? कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 10 में थे ना तो मुझे भी यह फासला देखकर डर लगता था, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मैं क्या हुआ? बिना डरे आगे बढ़ता गया और खुद ब खुद आज मेरे नज़दीक और जो मेरा मंजिल है मेरा नज़दीक आते गया। किसको देखकर? मेरा हौसला को देखकर। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी डरना नहीं है। इस फासला को देखिए और अपने रास्ते को देखिए और ये आगे बढ़ते रहिए। जो तुम्हारी मंजिल है ना, जो तुम्हारी मंजिल है तुम्हारे हौसले को देखकर आएगा। सिर्फ आप अगर आप लोग अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपने सीने में आग लगाए रखिए, बाकी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी बच्चे एक बार मां शारदे जय मां सरस्वती की याद कर लें। इसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए शानदार क्लास के स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में क्लास 10। और सामाजिक विज्ञान से हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ आज इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से 30 प्रश्न को अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इतिहास से नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किससे? इतिहास में। आगे बढ़ते हैं तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। जवाब में लिखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। कहाँ का था मेरे प्यारे बच्चों? तो जवाब होगा कि गुरुजी फ्रांस का था। कहाँ का था गुरुजी? फ्रांस का था। कौन थे? तो जवाब होगा कि गुरुजी जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना वह फ्रांस का एक महान सेनापति था। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं? तो जवाब लिखना है समन्वयवाद का तात्पर्य है दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं और समानताओं को ध्यान में रखकर उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करना। आपका अगला प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के, कहाँ के? वियतनाम के एक नेता था जिनका नाम था हो चिन मिन ने किया था 1930 ईस्वी में। समझ गए ना? अगर पूछे कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी जो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थे ना उनकी स्थापना 1930 ईस्वी को हो चिन मिन ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो जवाब होगा कि गुरुजी यह कथन है मेटरनिख का। किसका है? मेटरनिख का। आपका अगला जवाब है क्वेश्चन से कि ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? जवाब लिखना है
पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था। किसका? तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया था। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देशों में, पश्चिमी एशिया और दक्षिण यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। लिख लोगे ना। आगे बढ़ते हैं तो आपका एक सुंदर सा क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद मेरे प्यारे बच्चों, निरंकुश जो वाद होता है ना, यह एक क्रूर शासक होता है, क्रूर शासन होता है, जिसमें राजा अपनी मनमानी से शासन करता है। राजा क्या करता है? ये अपनी मनमानी से शासन करता है। राजा को जो मन करता है वही करता है। लेकिन गुरुजी इसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो जवाब लिखना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है, किसी प्रकार का नहीं, राजा अपनी मनमानी से शासन चलाता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। लिख लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपका 7वां प्रश्न मिलता है। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों फान बोई चाउ। क्या होगा? फान बोई चाउ। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न है कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? किससे? तो बताइए कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब लिखना है कि सभी प्रकार के भेदभाव से अलग एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव हो, उसे यूटोपिया या कल्पना दर्श, उसे यूटोपिया या कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। क्या लिखना है कि सभी प्रकार के भेदभावों से अलग, जितने भी प्रकार का भेदभाव है ना, सबसे अलग एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है। लगभग क्या है? असंभव है। उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे बताइए कमेंट में। तो यूटोपिया या कल्पना दर्श कहते हैं। लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन भी आई है किसके लिए? जैक बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न है अंग इटली की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे बच्चों जो अंग इटली था ना, यंग इटली एक गुप्त संगठन था। यंग इटली एक गुप्त संगठन थी और जो संगठन थी ना, इसकी जो स्थापना किया था मेतेस्नी। कौन? मेतेस्नी ने, मतलब जियोसेपे मेतेस्नी ने किए थे। कौन किए थे? जियोसेपे मेतेस्नी ने किया था। समझ गए ना? किसने अंग इटली की स्थापना किसने की थी बताइए कमेंट में। तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी यंग इटली की स्थापना जियोसेपे मेतेस्नी ने की थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न है इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? तो आपका जवाब होगा कि इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। इंडो चाइना कितने देशों से मिलकर बना है? 3 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन सा गुरुजी? तो पहला लिखना है वियतनाम, पहला लिखना है वियतनाम। दूसरा लिखना है गुरुजी लाओस। कौन सा लिखना है? लाओस। और तीसरा क्या लिखेंगे गुरुजी? तो तीसरा लिखना है कंबोडिया। तीसरा लिखना है कंबोडिया। समझ गए ना? जो इंडो चाइना था 3 देशों से मिलकर बना था, वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया। कोई दिक्कत रह गया है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी कन्फ्यूशियस चीन का एक नागरिक था। कहाँ का था? चीन का एक नागरिक था
जो भगवान महावीर और बुद्ध धर्म को मानने वाला था। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न मिलता है क्या वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी। जो वियना कांग्रेस है ना 1815 में मेटरनिक के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। किसके नेतृत्व में? मेटरनिक के नेतृत्व में। और कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं तो एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था ना यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो आपका जवाब होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने केसरिया हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी मेरे प्यारे बच्चों। आपका अगला है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। जो सीमांत गांधी है ना किसे कहा जाता था। तो आपका जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? आगे प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय वहां का जो राजा था, शासन था, कौन था। तो आपका जवाब हो जाएगा लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन था। तो जवाब हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मॉन्टेस्क्यू। आपका अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन था। तो मॉन्टेस्क्यू। कौन था? मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब घटी। तो जवाब होना चाहिए 5 जनवरी 1922 ईस्वी को। 5 जनवरी 1922 ईस्वी को क्या घटा था। तो चोरी चोरा हत्याकांड। क्या घटा था मेरे प्यारे बच्चों? चोरी चोरा हत्याकांड। आपका अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट मेरे प्यारे बच्चों 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। जो वंदे मातरम गीत मेरे प्यारे बच्चों यह आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी वंदे मातरम जो है ना वह आनंद मठ से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है बापू किन्हें कहा जाता है। जो बापू है ना वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। आपका अगला जवाब है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो जवाब हो जाएगा मेटरनिक। आपका अगला है कि गीतांजलि किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों जो गीतांजलि है ना वह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी को। अगला है बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। जो बिस्मार्क था वह जर्मनी का प्रथम चांसलर बना था। कब बना था? तो 18
71 ईस्वी को बना था मेरे प्यारे बच्चों। और आपका अंतिम प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अमृतसर में। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 10 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतिहास से जो 30 प्रश्न किए हैं ना, हम दावे के साथ कर सकते हैं या 30 प्रश्न को शरबत बनाकर पी जाइएगा। अगर इससे बाहर आपका कुछ आएगा ना तो फिर हमको पूछिएगा। आपका एग्जाम में ये 30 प्रश्न से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। सिर्फ इतिहास का बात कर रहे हैं, सोशल साइंस का नहीं, सिर्फ इतिहास का बात कर रहे हैं। ध्यान सुन लीजिए, 30 प्रश्न को याद कीजिए, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए।